Hello बच्चों, let's discuss this question. Two species competing for same resource can avoid competition by choosing different habits. This phenomenon is called dash and was supported by dash. A competitive exclusion Gauss, B competitive exclusion MacArthur, C resource partitioning Gauss या D resource partitioning MacArthur. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिसोर्स पार्टीशनिंग को समझना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एकदम उल्टा है बेसिकली। रिसोर्स पार्टीशनिंग को प्रपोज किया गया था मैक आर्थर द्वारा और उन्होंने कहा था कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है वो जो है उसको हम काउंटर भी कर सकते हैं। कैसे? बेसिकली ये कहा जाता है कि स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन may evolve species facing competition may evolve mechanisms of coexistence rather than exclusion तो ये क्या कहना चाहते थे कि ये कह रहे थे कि कुछ जो स्पीशीज कंपटीशन करते हैं कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मैकेनिज्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस आ जाते हैं जिसमें दोनों स्पीशीज ही एक साथ रह सकते हैं एक्सक्लूजन के जगह। फॉर एग्जाम्पल होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं कंपटीशन को, अवॉइड कंपटीशन बाय डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग, डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। मतलब अगर कोई स्पीशीज दिन में खा रहा है तो दूसरा स्पीशीज रात को खाएगा, ऐसा करके वो अपने कंपटीशन को अवॉइड कर सकता है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बेसिकली फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर्स मतलब वो छोटे से पतले से बर्ड्स जो कि हम सॉन्ग बर्ड्स कहते हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से चर्प करते हैं। तो फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर्स एक ही ट्री पर कोएग्जिस्ट कर रहे थे, कोएग्जिस्टेड ऑन सेम ट्री। 5 डिफरेंट स्पीशीज जो कि सेम चीज खाती है वो एक ही ट्री में कोएग्जिस्ट कर रहे थे, कोएग्जिस्टेड ऑन सेम ट्री ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल डिफरेंसेस इन फोरेजिंग एक्टिविटीज या फीडिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट हैबिट्स। तो डिफरेंट हैबिट्स इस केस में क्या थी? बिहेवियरल डिफरेंसेस, या हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। और हम इसको कहा गया था रिसोर्स पार्टीशनिंग और इसको सपोर्ट किया गया था मैकआर्थर द्वारा। तो चलिए वापस से ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर होना चाहिए रिसोर्स पार्टीशनिंग और इसको सपोर्ट किया गया था मैक आर्थर द्वारा। तो अगर हम देखें ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के कारण गलत है, सी ऑप्शन में गॉस नहीं मैक आर्थर होना चाहिए और डी ऑप्शन हमारा सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी रिसोर्स पार्टीशनिंग कॉमा मैक आर्थर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।